नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं अपना वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि जिसने भी अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक, कमेंट, शेयर भी करें। तो आज हम आपके मध्य में आचार्य विश्वनाथ द्वारा रचित साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद की चर्चा कर रहे हैं। इस प्रथम परिच्छेद की चर्चा हम पहले भी अपने अनेक वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले मंगलाचरण को लिया था, उसके बाद काव्य प्रयोजन को, और उसके बाद साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में ही अनेक काव्य शास्त्रियों के द्वारा काव्य लक्षण का जो खंडन किया गया है आचार्य के द्वारा, उसका हमने एक वीडियो बनाया था। आज हम आचार्य विश्वनाथ के काव्य लक्षण की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये काव्यशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें काव्य के विषय में बताया गया है। अनेक काव्यशास्त्री हुए जिन्होंने अपने काव्य लक्षणों को प्रस्तुत किया, जैसे आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापी। इस काव्य लक्षण को उन्होंने विश्वनाथ ने उसमें दोष बताया कि आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण में अमुक 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 दोष हैं, जिनकी चर्चा हम पहले अपने वीडियो में कर चुके हैं। उसी दोषों को, उसी लक्षण के खंडन के साथ साथ अनेक भी हमारे काव्य शास्त्री आए, जिसमें आचार्य भामा, आचार्य कुंतक, यहाँ की ध्वनिवादी आचार्य आपके आनंदवर्धन भी थे, और भी काव्य शास्त्री थे जिनका आचार्य विश्वनाथ ने खंडन किया, और सब में कहीं न कहीं, सब में कोई न कोई दोष बताया और कहा कि कोई भी लक्षण उपयुक्त नहीं है। तो बाद में पूछा कि तो फिर सबसे अच्छा और उपयुक्त काव्य लक्षण कौन सा है? तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, अपने लक्षण को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात ये जो लक्षण है वे आचार्य विश्वनाथ का लक्षण है, और कहते हैं कि सारे लक्षणों में कोई न कोई दोष है, लेकिन ये जो लक्षण है वाक्यम रसात्मक काव्यम, इसमें कोई दोष नहीं है और ये बहुत ही अच्छा लक्षण है। मित्रों, आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने मत को स्थापित करता है तो उससे पहले अन्य मतों का खंडन करता है। इसी तरह से आचार्य विश्वनाथ ने भी अपने काव्य लक्षण को स्थापित करने के लिए, अपने मत को मजबूती से स्थापित करने के लिए, पहले जो अन्य काव्य शास्त्री हैं उनके काव्य लक्षण अर्थात उनके काव्य मतों का उन्होंने खंडन किया और अपने काव्य लक्षण को उन्होंने प्रस्तुत किया। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो इस वाक्यम रसात्मक काव्यम क्या है, इसके विषय में बताते हुए प्रथम परिच्छेद में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वाक्यम रसात्मकम काव्यम रस स्वरूपम निरूपयिष्यामः रस एवात्मा सार रूपतया जीवनाधायको यस्य तेन बिना तस्य काव्यत्वाभावस्य प्रतिपादकत्वात् रस्यते इति रसः इति व्युत्पत्तियोगात् भावाद् भाषादयो गृह्णन्ते तत्र रसो यथा शून्यं वासगृहं विलोक्य सहनादुत्थाय किंचिच्छनैर्निद्राजमुपगतास्य सुचिरं निर्वण्यं पतिर्मुखम् विश्रद्धं परिचुम्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थली लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बालाचिरं चुम्बिता। अत्र ही संभोग श्रृंगाराख्यो रसः, अर्थात अब कहते हैं, शुरू से देखेंगे इसको, वाक्यम रसात्मकम काव्यम,
आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि ऐसा वाक्य जो रस से युक्त हो, ऐसा वाक्य जो रस से युक्त हो, अर्थात रसमय वाक्य, रस से युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। आगे लिखा है रस स्वरूपम निरूपयिष्यामः। वाक्य कैसा होना चाहिए? रस से युक्त वाक्य होना चाहिए। अब रस क्या होता है इसके विषय में लिखा है रस स्वरूपम निरूपयिष्यामः। तो रस के स्वरूप की चर्चा आगे करेंगे। निरूपयिष्यामः मतलब आगे। इस साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं और 10 परिच्छेद में जो तृतीय परिच्छेद है उसमें रस के स्वरूप की चर्चा की गई है। तो कहते हैं कि रस स्वरूपम निरूपयिष्यामः है, इस रस के स्वरूप की चर्चा हम आगे मतलब आगे जो भी परिच्छेद है उसमें तृतीय परिच्छेद है उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। रस एवात्मा सार रूपित जीवन धायको यस्य। और कहते हैं कि रस जो होता है, रस एव आत्मा सार रूपतया, अर्थात सार रूप होने के कारण, सबसे प्रधान होने के कारण ही रस जिसकी आत्मा है। रस वाक्य के अंतर्गत रस ही आत्मा है। तो स एव आत्मा सार रूपतया, सार रूप मतलब प्रधान रूप से, सार रूप से रस ही जिसकी आत्मा है। और जीवनोधायक यस्य, और जीवन को धारण करने वाला, अर्थात अगर वाक्य का कहीं जीवन है, काव्य का अगर कोई जीवन है तो वो रस है, उसी से वह जीवन धारण करता है। तेन बिना तस्य काव्यत्व अभावस्य, और जिसके बिना काव्यत्व का अभाव है, जिसके बिना काव्य ही नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने कहा है कि काव्य में अगर रस है तो उसका प्राण है, अगर रस नहीं है तो काव्य भी नहीं है, क्योंकि रस ही काव्य की आत्मा है। जैसे मनुष्य का शरीर है और मनुष्य के शरीर में जो हमारे प्राण हैं यही हमारी आत्मा है। अगर प्राण नहीं है यानी कि आत्मा नहीं है तो इस शरीर का तो कोई तात्पर्य नहीं है, इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। मनुष्य के शरीर में हाथ, पैर, मुख इत्यादि बहुत सारे अंग हैं, बलिष्ठता भी है, पुष्टता भी है, लेकिन अगर आत्म तत्व नहीं है तो वो शरीर डेड है, मृतक है। ऐसे ही काव्य में कवि आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं कि जो काव्य है उसमें आत्मा, उसका रस है। अगर रस नहीं है तो वो काव्य भी नहीं हो सकता। आगे लिखा है रस्यते इति रसः। रस्यते इति रसः, इसका क्या अर्थ देते हैं यहां? रस्यते मतलब जो, रस किसे कहते हैं इसकी परिभाषा बता रहे हैं कि जो आस्वादित किया जाए, जिसका आस्वादन लिया जाए, जो जिसका उपभोग किया जाए, मतलब आस्वादन के रूप में, वही रस है। रस्यते इति रसः, अर्थात जो आस्वादित हो। जैसे कोई भी रस आप ले रहे हैं, अगर वो आस्वादन कर रहे हैं तो वही रस है। तो कहते हैं रस्यते इति रसः इति व्युत्पत्ति योगात्, इस व्युत्पत्ति के योग से, रस की व्युत्पत्ति बताते हुए कहते हैं रस्यते इति रसः, जो आस्वादित हो। ठीक है ना, जो आस्वादित हो उसको रस कहते हैं। इति व्युत्पत्ति योगात् भाव ना रति, आगे लिखा है योगात भावात भावादयो गृहन्ते, यानी कि रस, भाव और रसाभाव आदि उसके अंदर ग्रहण किए जाते हैं। तत्र रसो यथा, उसमें रस का पहला उदाहरण देते हैं। तो उनका तात्पर्य कहने का क्या है कि वाक्य के अंतर्गत रस होना चाहिए, रस ही काव्य की आत्मा है। रस की परिभाषा क्या दी? रस्यते इति रसः, अर्थात जो आस्वादित हो उसको रस कहते हैं। और यहाँ पर तत्रसः, यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं श्रृंगार रस का, और श्रृंगार में भी संभोग श्रृंगार रस का उदाहरण देते हैं। लिखा है शून्यम वासगृहम विलोक्य शयनादुत्थाय किंचित क्षणै निद्रा ब्याजमुपगतस्य सुचिरम निर्वण्यम पतिर्मुखम। एक नायक और एक नायिका, नायक सोया हुआ है,
वो सोया पूर्ण रूप से तो नहीं है, बहाना बनाया हुआ है, लेकिन वो सोने का नाटक कर रहा है। तो एक उसकी पत्नी शून्यम वासं गृहम विलोक्य, उन दोनों की यहाँ एक दूसरे की यहाँ चर्चा है और यहाँ संभोग संवार का उदाहरण आप देखिए। शून्यम वास गृहम विलोक्य, उस प्रेमी की पत्नी जो प्रेमिका है यानी कि वो पत्नी है, उसने शून्यम वास गृहम, सब लोग कोई नहीं है, घर शून्य हो गया, सब लोग इधर उधर अपने कामों में व्यस्त हो गए, कोई नहीं है अब। तो शून्यम वास गृहम विलोक्य, उस घर को शून्य देख करके, खाली देख करके अब कोई नहीं है, सैनात उत्थाय, उसकी पत्नी किंचित, उत्थाय माने उठी, सब लोग सोए हुए हैं या सब कोई नहीं है और वो भी सोने का नाटक या सो रही थी। तो जब उसने देखा घर में कोई नहीं है तो किंचित सहनात उत्थाय, और वो उठी, कुछ थोड़ा सा अपनी सैया से उठी, उठ कर के ब्याजम उपगताय सुचिरम निर्वणम पतिर्मुखम, और जो बहाने से, जो बहाना कर रहा था, सोया नहीं था, उस बहाने से वह अपने पति सोए हुए, मतलब बहाना मार करके, बहाने से जिसका पति सोया हुआ था, ऐसे अपने पति के पतिर्मुखम सुचिरम निर्वण्यम, अपने पति के मुख को बहुत देर तक देखती रही, निहारती रही। यानी कि एक बार भाव समझ लीजिए कि उस घर में कोई नहीं था, उसकी पत्नी ने उसको देखा घर में कोई नहीं है, अर्थात शून्य वासगृहम, शून्य है, और किंचित अपनी सैया से उठ की अपने पति के सैया के पास पहुंच करके पति के मुख को, जो कि वह सोया हुआ नहीं था, सोने का बहाना बनाया हुआ था, अपने पति के मुख को वह बहुत देर तक निहारती रही। और फिर विश्रद्धम परिचुम्य, और उसे लगा उसकी पत्नी को कि वो तो सोया हुआ है, और उसको क्या किया, उसका चुम्बन किया, उसको स्पर्श किया। जात पुलगम अवलोकन स्थलीम, और वो तो जगा हुआ था, वो तो सोया हुआ नहीं था, और जैसे ही ने उसको उसका चुम्बन किया, उसका चेहरा एकदम पुलकित हो गया, मुस्कुराने लगा, मुस्कुराहट आ गई, लज्जा नम्र मुखी प्रियण, तो वह पत्नी उसकी लज्जावती हो गई, शर्म आ गई, और इस प्रकार लज्जाते हुए अपनी पत्नी के मुख को प्रियण, उस प्रिय के द्वारा, उसके पति के द्वारा हंसते हुए बालाचरम चुंबिता, फिर बहुत देर तक ने उसे अपने पति का चुंबन किया। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है, ये आपका लिखित का आचार्य कहते हैं अत्र हे संभोग श्रृंगाराख्यो रसः, यहाँ पर संभोग श्रृंगार का उदाहरण है। अब आगे क्या बताते हैं, भावो यथा महापात राघवानंद संधि विग्रह कणाम, और यहाँ पर अब भाव का उदाहरण देते हैं कि भाव क्या है। देवादि विषयक रति और संचारी भाव आदि व्यंजित हों तो उसे भाव कहते हैं। देव विषयक भाव, देव विषयक जहाँ संचारी भाव हों उसे भाव कहते हैं। तो क्या लिखा है देखिए, थोड़ा सा और है, उसके बाद हम लोग फिर इसको बंद करेंगे। उदाहरण है, भाव का उदाहरण है, जो अभी अभी आपने श्लोक देखा था, उसमें स्थायी भाव रति है, आलंबन भाव जो है क्या है, विभाव नायक है, शून्य ग्रह उद्दीपन है अथा भाव विभाव, और जो संचारी भाव है यानी कि सुचन निर्मण्यम शुद्ध आपका जो शंका रूप है वह संचारी भाव है। और इस प्रकार भाव विभाव और अनुभाव संचारी भाव के योग से यहाँ पर संभोग श्रृंगार की उत्पत्ति हुई। 2 मिनट और इसमें देख लेंगे क्या लिखा है। यहाँ भगवान विष्णु के अवतारों की यहाँ चर्चा की गई है। यस्या लीयंत शल्कसीम्न जलधि पृष्ठे जगन्मंडलम दंष्ट्रायाम धरणी नखे दिति सुधाधि सह पदे रोदसी। यस्य लीयन शल्कसीम्न जलधि, अर्थात जिस मछली के एक कोर में, अर्थात एक पंख में, एक किनारे में सारा समुद्र समा गया, अर्थात यहाँ पर भगवान मत्स्य अवतार की यहाँ चर्चा की है। पृष्ठे जगन्मंडलम, जिसकी पीठ पर संपूर्ण मंडल, संपूर्ण पृथ्वी का भार है, अर्थात कच्छप अवतार की यहाँ चर्चा की गई है। दंष्ट्रायाम धरणी, जिसकी दाढ़ों में धरती समाई हुई है, अर्थात जिसने अपने दाढ़ों से धरती को उठाया हुआ था, अर्थात वराह अवतार की चर्चा की गई है। नखे दिति सुधाधीशः, और दिति माने दिति जो बहनें थी उनकी दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप की चर्चा की गई है।
जो कि नाखूनों से जिसका वध किया गया था, अर्थात नरसिंह अवतार की यहाँ चर्चा की गई है, पदे रोदसी, और जिसने पृथ्वी और आकाश को सभी जिसने अपने पग में नाप लिया था, वामन अवतार की यहाँ चर्चा की गई है। क्रोध छत्रगढ़ है, क्रोध में आकर के क्षत्रियों का विनाश कर दिया, यहाँ परशुराम की चर्चा की गई है। सरे दशमुख है, बाण में जिसने दशानन रावण का वध किया था, ऐसे वहाँ भगवान श्री राम की चर्चा की है। बाणों प्रलंबासुर, और जिसने प्रलंबासुर का वध किया था, हाथों से जिसने प्रलंबासुर का वध किया था। लेकिन प्रलंबासुर के वध के विषय में चर्चा ये भी है कि बलराम ने उनको मारा था, लेकिन बलराम ने मारा था वो प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण की थी, जिन्होंने हाथों से उसका वध करवा दिया। ध्याने विश्वम, अर्थात यहाँ कृष्ण ध्याने विश्वम, और ध्यान में कौन? भगवान बुद्ध। जब ध्यान के द्वारा जिसने भगवान बुद्ध ने संपूर्ण विश्व को अपने वशीभूत कर लिया था, ऐसे भगवान बुद्ध। और असौ अधर्म कुलम, और जिसकी तलवार में अधर्मियों के कुलों का विनाश निश्चित है, ऐसे कल के अवतार की चर्चा की गई है यहाँ पर। तो कहते हैं कस्मई चिद अस्मई नमः, ऐसे 10 अवतारों को धारण करने वाले मैं भगवान विष्णु किस रूप की चर्चा करूं, अर्थात मैं प्रत्येक रूप की यहाँ चर्चा करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया गया है, ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। और इस तरह से यहाँ पर ये जो उदाहरण है वह किसका उदाहरण है? अर्थात भाव का यहाँ उदाहरण है। बताया था भाव क्या होता है कि देव विषयक रति और संचारी भाव जहाँ व्यंजित होते हैं उसे भाव कहते हैं। और एक और उदाहरण है रसाभास का उदाहरण देते हैं, क्या? मधुदुरेफ है कुसुमैक पात्रै पपो प्रियाम स्वामनुवर्तमानः श्रृंगेण च स्पर्श निमीलिताक्षीं मृगी कंडूकयत कृष्ण सारः, मृगीम कंडूकयत कृष्ण सारः। और कहते हैं कि यहाँ पर ये संभोग श्रृंगार का ये भी उदाहरण है। और लिखा है कि जब भगवान शिव तपस्या कर दे, पार्वती ने उनसे विवाह के लिए प्रार्थना की, तपस्या की, उस समय देवताओं ने मिलकर के कामदेव को वहाँ भेजा। भगवान शिव की तपस्या को भंग करने लगे कि तुम जाओ और माता पार्वती की मदद करो। तो वहाँ जैसे ही कामदेव वहाँ जाते हैं, कहाँ? उस पर्वत पर जाते हैं, कैलाश पर्वत पर जाते हैं, तो उसको जाते ही, कामदेव को जाते ही वहाँ क्या स्थिति हो गई कि मधु दुरेफ है कुसुमैक पात्र ही, कि जो मधु है था वहाँ पशु पक्षी सारे प्रेममय हो गए थे। और आगे लिखा है इसमें कि जो भ्रमर था वह अपनी पत्नी का पीछे पीछे अनुगमन करते हुए वह मधु एक पात्र में ही, अर्थात पुष्प रस का पान करने लगा, केवल वहाँ पर कामदेव के जाने से, अर्थात कामदेव के वहाँ पहुँचने से क्या होने लगा कि सारा वातावरण प्रेममय हो गया। और प्रेम होने के कारण ही वहाँ पर जो मधु अर्थात भ्रमर था वह भी क्या हो गया कि वह एक पात्र में ही दोनों जल मतलब रसपान करने लगे। श्रृंगेण च, और जो कृष्ण सार मृग था वह भी अपनी पत्नी के सिर को, अपनी पत्नी को सींग से उसके सिर को खुजलाने लगा। वही लिखा है कि करता हुआ कब मोहित करने लगा। श्रृंगेण च स्पर्श निमिलिताक्षी, निमिलिताक्षी माने आंखें बंद किए हुए, उसकी पत्नी आंखें बंद किए हुए बैठी हुई थी। तो वहाँ पर कृष्ण सार मृग जाकर के अपनी पत्नी को वह अपने सींगों से खुजलाने लगा। प्रेममय हो गया वहाँ का दृश्य। इस तरह से यहाँ पर संभोग श्रृंगार का उदाहरण है। ठीक है, तो बाकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर काव्य के इस स्वरूप की यहाँ चर्चा की थी आचार्य विश्वनाथ ने। तो आगे जो वीडियो होगा काव्य के दोष और काव्य के गुणी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।